आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से ये एक प्लेन है और यहाँ पर ये दो एरो से मिलकर बना हुआ है, दो रेस से मिलकर बना हुआ है। अब देखें यहाँ पर जो है आपको चार बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, चार यहाँ पर ये हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहले पोर्शन को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको वो कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड पोर्शन को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पोर्शन को हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। आपने एक तो ये बात याद रखनी है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम देखते हैं इनको। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स की बात करते हैं। अगर आप एंगल्स देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से 90 तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 0 से 90 के दरमियान जो भी एंगल्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फॉर एग्जांपल 60 हो गया, 63 हो गया, 45 हो गया, वो 90 के दरमियान में जो भी एंगल आएंगे 0 से 90 तक वो तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। उसके बाद 90 से लेकर 180 तक, 90 और 180 के दरमियान जो भी एंगल्स आएंगे, यानी कि 100 एंगल हो गया, 120 हो गया या जो भी आ गया, 90 से 180 के दरमियान जो भी एंगल्स होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। और 180 से 270 डिग्री के दरमियान जो भी एंगल्स होंगे वो तमाम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह से 270 से 360 के दरमियान जो भी एंगल्स होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये आपने याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 और फिर 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। तो ये बात आपने जहन में रखनी है क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसी के रिलेटेड है और आपने यहाँ से इन क्वाड्रेंट्स को चेक करके बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1 का। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट्स द फॉलोइंग एंगल लाए। आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, विच को टर्मिनल एंगल्स ऑफ ईच, और आपने ये बताने हैं कि इनका को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा। अब यहाँ से आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करनी है और ये बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है, देखें जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एंगल बना रहे हैं, वो स्टार्ट होता है इस लाइन से। तो जिस लाइन से वो एंगल स्टार्ट होगा उस लाइन को हम कहते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बनाते हैं 45 का एंगल। ठीक है, तो ये 45 का एंगल बन गया। तो यहाँ से वो एंगल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पर वो एंगल एंड हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर एंगल एंड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पर वो एंगल एंड हो जाता है उस साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अब उसके बाद देखें आप कि को टर्मिनल एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 का। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से एक राउंड पूरा करें 360 का, आगे जाएं 45 से हम आगे जाएं और इस तरह से ये राउंड पूरा करके दोबारा से 45 पर आकर रुक जाए। ठीक है, यानी कि इसने एक पूरा चक्कर लिया है किसका, 360 का। 0 से स्टार्ट किया, 360 का पूरा एक चक्कर लिया और आकर वो 45 पर दोबारा रुक गया। तो देखें यहाँ पर जो एंगल दोबारा से बनेगा वो इसका 45 का को टर्मिनल एंगल होगा, यानी कि उसने एक राउंड लेकर दोबारा से वो उसी जगह पर आ गया। उनके टर्मिनल साइड जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इनिशियल साइड भी सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। देखें स्टार्ट वो 0 से हुआ था और रुका कहाँ पर है, 45 पर। जैसे कि ये एंगल 0 से स्टार्ट हुआ था और 45 पे रुका था, लेकिन उसने क्या किया, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें ये वाला जो हमने फर्स्ट एंगल बनाया ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर रुक गया 45 पर, और दूसरा जो एंगल बनाया वो स्टार्ट 0 से ही हुआ है लेकिन उसने इस तरह से एक पूरा राउंड लिया है और फिर आकर वो 45 पर रुका है। इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। ठीक है, अब आपने इनके को टर्मिनल, ये जस्ट कॉन्सेप्ट था, आपने समझ लिया। अब हम फाइंड करते हैं इनको। देखिए अब वो कह रहे हैं 65, आपके पास पहला क्वेश्चन है। 65 को आपने बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। 65 देखिए मैंने आपको बताया था पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 के दरमियान होता है। अब देखिए 65 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 65 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 0 से 90 के दरमियान डिजिट्स में 65 आता है। 0 से अगर आप 90 तक काउंटिंग लिखें तो 65 उनके दरमियान में ही आएगा।
ठीक है ना। तो इस वजह से 65 जो होगा वो इस पहले क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 के दरमियान के डिजिट्स में। तो हम कहेंगे हमारा 65 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो आपने सबसे पहले ये बता देना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और उसके बाद आपने फाइंड करने हैं इनके को टर्मिनल एंगल, ठीक है। को टर्मिनल एंगल्स किस तरह से फाइंड करते हैं? को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करना बहुत इजी है। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 65 डिग्री, आपने करना है 65 में जो है वो 360 आपने प्लस कर देना है। देखें 65 डिग्री में आपने 360 को प्लस कर देना है, 360 डिग्री को इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 425। तो 65 और 360 को आप कैलकुलेटर से प्लस करके देख लें तो आपका आंसर आ जाएगा 425 डिग्री। तो पहला को टर्मिनल एंगल ये होगा। और दूसरा को टर्मिनल एंगल, हर एंगल के दो को टर्मिनल एंगल होते हैं। अब 65 का दूसरा को टर्मिनल एंगल आपने फाइंड करना है, तो इसमें से 360 को माइनस कर दें, ठीक है। जब आप 65 में से 360 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -295। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 295 आएगा। यानी कि को टर्मिनल एंगल हम बेसिकली फाइंड किस तरह से करते हैं कि जो भी आपको एंगल दिया होगा आपने एक बार उसमें 360 प्लस करना है और एक बार 360 को माइनस करना है। हर क्वेश्चन में आपने सेम इसी तरह से करना है, एक बार आप 360 को प्लस करेंगे और एक बार 360 को माइनस करेंगे और आपके पास को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे। ये दो इसके को टर्मिनल एंगल्स हैं। और ये भी बिल्कुल सिंपल है कि आपने जो है ना, अगर इस तरह से आपने रफ पर डायग्राम बना लेनी है और लिख लेना 0, 90, 180, 270, 360, बहुत ईजी है। तो फिर आप यहाँ से देखकर इजीली बता देंगे कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो पहला जो एंगल था वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था और ये दो उसके को टर्मिनल एंगल्स हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 135 डिग्री। अब आपने ये देखना है कि 135 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो देखिए हमने फाइंड करना है 135। अब देखें 0 से 90 के दरमियान में तो 135 नहीं आता क्योंकि 90 से बड़ा होता है 135। 90 से 180 के दरमियान में जो होता है वो 135 आएगा क्योंकि 180 से छोटा होता है 135 और 90 से बड़ा होता है। 90 और 180 के दरमियान 135 लाया करेगा। तो इसका मतलब है कि जो 135 है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे कि 135 जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। उसके बाद अब हमने फाइंड करने हैं इनके को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने के लिए आपको पता है हम एक बार 360 में प्लस करते हैं और एक बार 360 के साथ माइनस करते हैं। तो हमारे पास है 135 डिग्री। पहले 135 डिग्री को आप 360 डिग्री में प्लस करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ से देखें हम 135 को प्लस करते हैं 360 में तो हमारे पास आंसर आ जाता है 495। तो पहला हमारे पास आंसर आ गया 495 डिग्री, पहले को टर्मिनल एंगल का आंसर। अब दूसरा को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे 135 में। अब आपने 360 को माइनस करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 135 को आप माइनस करें 360 के साथ तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया -225। तो -225 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ गया और ये दोनों हमारे को टर्मिनल एंगल है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए -40 डिग्री। -40 डिग्री को अब आपने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर माइनस वाली कोई वैल्यू आ जाए तो पहले आपने इनके को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेना है क्योंकि -40 को हम क्वाड्रेंट में चेक नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना वो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से 360। माइनस वाली वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं है तो हम माइनस वाली वैल्यूज़ क्वाड्रेंट्स पे चेक नहीं कर सकते। तो पहले हम इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे और फिर को टर्मिनल एंगल्स को देखेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ से देखिए हम पहले इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेते हैं। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए पहले इसमें आप 360 को प्लस करें, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में है -40 डिग्री, इसको आप प्लस कर दें 360 डिग्री से। तो हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं इस तरह से, देखें -40 को प्लस करते हैं 360 में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 320। तो पहला को टर्मिनल एंगल हमारे पास आ गया 320। उसके बाद -40 को अब आपने पहले 360 में प्लस किया था, अब 360 से माइनस करेंगे, यानी कि -40 और -360। तो देखें कैलकुलेटर पर लिखते हैं -40 डिग्री
को माइनस करते हैं -360 से, -400 यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास। तो ये दो हमारे पास को टर्मिनल एंगल आ गए। अब ये वाला तो माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये क्या है 320 डिग्री। अब देखते हैं 320 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर आप 320 की बात करें, देखिए हमारे पास ये है 320, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 90 तक हैं एंगल्स और यहाँ पर 180 तक हैं। 320 तो 180 से बड़ा होता है और यहाँ पर 270 तक हैं और 320 270 से भी बड़ा होता है। तो देखिए 270 से 360 के दरमियान में 320 ज़रूर आएगा क्योंकि 360 से 320 छोटा होता है। तो 270 से 360 के दरमियान में 320 आता है। तो इसका मतलब है ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है कि इसका क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 210। अब आपने पहले चेक करना है 210 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम 210 की बात करें, वो 90 से बड़ा है, 180 से भी बड़ा है। 180 और 270 के दरमियान में 210 लाई करेगा क्योंकि देखिए 180 से 270 तक अगर आप काउंटिंग लिखें तो 210 उनके दरमियान में आता है। इसका मतलब ये 180 से 270 के दरमियान में 210 आता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद अब आपने फाइंड करने हैं इनके को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए पहले 210 को आप प्लस करेंगे 360 में। तो देखते हैं क्या आंसर आता है 210। तो यहाँ से देखिए हम 200 को प्लस कर 10 को प्लस करते हैं 360 में। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 570 डिग्री। यहाँ पर आपने डिग्री को ज़रूर लगाना है क्योंकि हम एंगल्स की बात कर रहे हैं और एंगल्स में हम डिग्री को लिखते हैं। उसके बाद सेकंड को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आप 210 को माइनस करेंगे 360 के साथ। 210 को देखें माइनस करते हैं 360 के साथ। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया -150 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों को टर्मिनल एंगल के आंसर आ गए हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है -150 डिग्री। -150 डिग्री को का आपने बताना है क्वाड्रेंट कौन सा है। और मैंने आपको बताया था माइनस में है तो पहले हम इसका क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे, पहले हम इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेते हैं। को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम -150 को प्लस करेंगे 360 के अंदर। ठीक है, प्लस कर देते हैं 360 से। तो हमारे पास था -150, इसको प्लस कर देते हैं 360 के साथ। तो हमारा आंसर आ गया 210। ठीक है, अब सेकंड को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो -150 को माइनस कर देंगे 360 के साथ। -150 माइनस 360, तो हमारा आंसर आ गया -510। तो इस तरह से हमारे दो को टर्मिनल एंगल आ गए। अब हमने इसका क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है। ये वाली वैल्यू तो माइनस में है तो इसको देखेंगे 210। अब देखते हैं 210 कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर अब आप बात करें 210 की तो वो 90 से बड़ा होता है, 180 से भी बड़ा होता है। तो 180 से 270 के दरमियान में 210 लाई करता है। 270 से छोटा होता है, 180 और 270 के दरमियान में 210 आता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और यही हमारा फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 3 चीज़ों की बात हुई है। एक है डिग्री, एक है मिनट और तीसरा है सेकंड। अब आपने इनकी साइन को समझना है। डिग्री को ऐसे हम लिखते हैं एक छोटे से डॉट से, छोटा सा हम सर्कल बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं डिग्री से। और मिनट को हम लिखते हैं एक इस तरह से, हम एक छोटी सी डैश लगाते हैं, ये डिनोट करते हैं मिनट्स को। और इस तरह से अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर दो इस तरह से डॉट्स लगाते हैं, दो लाइंस लगाते हैं, तो वो डिनोट करता है सेकंड को। ये वाली अलामत होती है डिग्री की, छोटा सा सर्कल। इस तरह से एक टेढ़ी सी लाइन हम बनाते हैं, ये लाइन होती है मिनट की, और इस तरह से ये डिनोट करता है सेकंड को। तो आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है डिग्री, इसका मतलब होता है मिनट, और इसका मतलब होता है सेकंड। देखिए, अगर आपको डिग्री को चेंज करना हो मिनट के अंदर, डिग्री को अगर आपने चेंज करना है मिनट के अंदर, तो आप अगर डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, डिग्री को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिनट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप
मिनट को, आपके पास वो मिनट, और आप मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मिनट जो होता है वो सेकंड बन जाता है। दोबारा से देखें, डिग्री को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मिनट बन जाता है, और अगर मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेकंड बन जाता है। ये आपने बातें याद रखनी है। एक आपने याद रखना है डिग्री को हम किस तरह से लिखते हैं, मिनट को किस तरह लिखते हैं, और सेकंड को। दूसरी बात, ये डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट को सेकंड बनाने के लिए दोबारा से हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस क्वेश्चंस में हमने यही चीज़ को याद रखना है, और आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपने इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। और तो देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो है 123.456 डिग्री। अब आपने इसको जो है वो मिनट, सेकंड और डिग्री में चेंज करना है। तो अब आपने गौर से देखना है। अब देखिए यहाँ पर है पॉइंट, आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं उनको अलग कर देना है, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को आपने अलग कर देना है। देखें किस तरह से करेंगे। पहले आप लिखिए 123 और दूसरी साइड पे लिखते हैं 456, यानी हमने पॉइंट से पहले वाले और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद देखें, इसके ऊपर भी आपने डिग्री लगा देना और इसके ऊपर भी डिग्री, क्योंकि डिग्री इनके साथ था तो हमने अलग अलग दोनों के साथ डिग्री लगा दी, और नंबर्स को भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट। उसके बाद आपने इन दोनों के दरमियान में प्लस लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को अलग कर देना है और बाद वाले डिजिट्स को अलग, डिग्री इनके ऊपर अलग अलग लगा देनी है। उसके बाद दोनों के दरमियान में क्या लगा देना है, प्लस। अब देखिए, और हमें एक चीज़ दी हुई थी यहाँ पर पॉइंट, तो आपने क्या करना है, पॉइंट जो है वो सेकंड वैल्यू के साथ लगाना है। यहाँ पर आप लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट से पहले आपने लगा देना है 0, क्योंकि जब पॉइंट होता है तो उससे पहले अगर कोई वैल्यू ना हो तो हम 0 लिखते हैं। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है, आपने इसको लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 123 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी प्लस भी एज इट इज़ आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस डिग्री को जो है वो मिनट में चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था, एक डिग्री को जो होता है वो मिनट में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो वो क्या बन जाता है, मिनट, डिग्री मिनट बन जाता है जब हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमारे पास है 0.456 और साथ में क्या है, डिग्री। और मैंने आपको बताया था डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट बन जाता है। अब डिग्री को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है, और हम इस डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने डिग्री को नहीं लगाना, क्योंकि डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 और मिनट, क्योंकि डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हम मिनट लिखते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.456 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 27.36। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा आंसर आया है 27.36, और साथ में क्या है, ये मिनट अब आ गया ना इसके ऊपर, और 123 एज इट इज़ लिखेंगे, डिग्री। अब देखें, यही प्रोसेस आपने दोबारा से रिपीट करना है। हम इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म नहीं हो जाएगा। अब दोबारा से पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है, तो हमने पॉइंट वाली वैल्यू को किस तरह लिखा था, पॉइंट वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे जो पॉइंट से पहले नंबर्स हैं, और जो पॉइंट के बाद नंबर है दोनों को हमने अलग अलग करके लिख देना है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लगाया था, प्लस, और यहाँ पर क्या है, मिनट, तो इसके ऊपर भी मिनट लिख देंगे और इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, मिनट। वहाँ पर डिग्री था तो दोनों के ऊपर हमने डिग्री लिखा था, यहाँ पर भी डिग्री लिखा था, यहाँ पर भी डिग्री, दोनों को सेपरेट करने के बाद। अब यहाँ पर मिनट है तो दोनों को सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे मिनट लिख दिया और यहाँ पे मिनट लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है आपने, अलामत का, कि कौन सी जगह पर मिनट आएगा, कौन सी जगह पर डिग्री, तो इसकी वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो देखें, अब उसके बाद यहाँ पर था पॉइंट, तो पॉइंट मैंने आपको बताया था सेकंड डिजिट के बाद लिखते हैं, तो पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे और पॉइंट से पहले हम लगा देते हैं 0। अब इस पॉइंट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 123 डिग्री और उसके साथ 27 मिनट, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, देखें 0.36 मिनट है यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था मिनट को जो होता है वो सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड बन जाता है। अब इस मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, और ये जो मिनट है ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट जो है वो क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब 0.36 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखें
0.36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.6। ठीक है, अब देखें आपका आंसर जो आ रहा है ना यहाँ पर पॉइंट्स में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करके जो है, क्योंकि सेकंड लास्ट है, हमने डिग्री मिनट और सेकंड तक कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ तक हम स्टॉप कर देंगे। तो आपने क्या करना है, ये 6 जो है यहाँ पर एक 1 कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 22 और साथ में क्या है यहाँ पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है 27 सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 22 सेकंड। तो प्लस को अब हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और हम लिखेंगे 123 डिग्री 27 मिनट एंड 22 सेकंड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। बेसिकली हमने क्या करना है, जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। अगर डिग्री है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा मिनट, और अगर मिनट है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा सेकंड। बेसिकली इसमें जस्ट यही करना है और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 58.7891। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल उसी तरह से करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अलग कर देना है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलग लिख देना है। तो इस तरह से हमने अलग लिख दिया, और यहाँ पर डिग्री था तो यहाँ पर भी डिग्री लगा देंगे और यहाँ पर भी डिग्री, और इन दोनों के दरमियान में हम लिख देंगे प्लस। यहाँ पर था पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पर सेकंड डिजिट्स के बाद लगाते हैं और पॉइंट से पहले हम लगा देते हैं 0। यही प्रोसेस सेम हमने हर क्वेश्चन में करना है। अब क्या करना है आपने, 58 वैसे ही आ जाएगा, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे 0.7891। अब यहाँ पर है डिग्री, और डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना होता है। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री क्या बन जाएगा मिनट। जैसे ही हम इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिग्री चेंज हो जाएगा मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 0.7891 और इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 60 से, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 47.346। 47.346 और ऊपर यहाँ पर क्या है मिनट, तो हम यहाँ पर मिनट लगा देंगे प्लस 58 डिग्री। ठीक है, अब दोबारा से उसी तरह से करना है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। देखिए 58 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम अलहदा करते हैं, 47 को अलहदा लिखेंगे और 346 को अलहदा, और इन दोनों के दरमियान में हम अलामत लगाएंगे प्लस की। यहाँ पर मिनट था तो इसके साथ भी मिनट लिख देंगे और इसके साथ भी मिनट हम सेपरेट लिख देंगे। यहाँ पर पॉइंट था तो सेकेंड वैल्यू के साथ पॉइंट लगाते हैं और उससे पहले लिखते हैं 0। अब इस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है, यहाँ से आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, देखें 0.346। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है मिनट जो है, जब आप मिनट को इसको जैसे इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट जो है वो सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होता है। जैसे ही आप मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड बन जाएगा और यहाँ से ये मिनट ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.346 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 20.76। और मैंने आपको बताया था जब हमारा आंसर सेकंड में आ जाए तो उसके बाद हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं लिखते, इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 के बाद है पॉइंट के बाद 7, तो ये जो 7 है यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम ख़त्म कर देंगे, इसको हम 21 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और साथ में इसके क्या है सेकंड, प्लस 47 के साथ क्या है मिनट, और 58 के साथ है डिग्री। तो अब आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिखिए, फिर प्लस ख़त्म कर देंगे, 48 डिग्री 47 मिनट एंड 21 सेकंड, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 90.5678 डिग्री। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली डिजिट्स को अलहदा कर देना और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को आपने सेपरेट लिख देना। यहाँ से हो जाएगा 90.5678 और यहाँ पर डिग्री है तो दोनों के साथ हम सेपरेट डिग्री लिख देंगे। दरमियान में आ जाएगा प्लस, और पॉइंट जो है वो सेकंड वैल्यू के साथ लिखते हैं और उससे पहले हम लिखते हैं 0। अब इस डिग्री को आपने किस में चेंज करना है, मिनट में। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0.5678। तो डिग्री जब आप इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री जो है वो क्या बन जाएगा मिनट। जैसे ही आप इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री यहाँ पर चेंज हो जाएगा मिनट में। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5678
8 को मल्टीप्लाई करना है हमने 60 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है 34.068, 34.068, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, मिनट, तो हम यहाँ पर मिनट लिख देंगे 90 डिग्री। अब देखिए ये वाली वैल्यू पॉइंट्स में आ गई। अब इसको दोबारा से बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। 34 को सेपरेट कर देते हैं और 0.068 को, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सेपरेट कर दिया और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सेपरेट, और इसके ऊपर क्या था, मिनट, तो यहाँ पर भी मिनट आ जाएगा और यहाँ पर भी मिनट आ जाएगा। दरमियान में हम लिखते हैं प्लस, और पॉइंट जो था वो इस वैल्यू के साथ लिखते हैं हम, सेकंड वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम लिखते हैं 0.068 ये वाला, और पॉइंट ये वाला, और पॉइंट से पहले हम लिखते हैं 0, ठीक है। तो अब देखें उसके बाद आपने क्या करना है, 90 एज इट इज़ आ जाएगा, 34 एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो ये 0.068 को आप जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट जो होगा वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब डिग्री को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट बन जाता है, और जब मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड बन जाता है। अब 0.068 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, 0.068 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.08। अब देखिए 4 के बाद जो है वो 0 आ गया, तो 0 जो है वो इसको कैरी नहीं दे सकता, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे और हम यहाँ पर जस्ट 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू होती, जैसे 5, 6, 7, यानी 5 से कोई बड़ी वैल्यू होती या 5 होता, तब हम इसको कैरी देते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई छोटी वैल्यू 5 से छोटी तो हम यहाँ पर कैरी नहीं देते, जस्ट यहाँ पर 4 ही रहेगा। 0 है यहाँ पर, तो हम इसको 4 लिखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सेकंड तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सेकंड के आगे हमने नहीं करना होता, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम नहीं लिखते। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है 4, यानी कि 4 सेकंड, और यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर मिनट था, 34 मिनट इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 6.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।